ओम शांति। सभी का स्वागत है। चारों ओर से ध्यान उठाकर भ्रिकुटी के बीच केंद्रित कर लेते हैं। चमकता हुआ प्रकाश, चारों ओर फैलती हुई रश्मि, मैं ये देह नहीं, चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर मुरलीधर, गॉडली स्टूडेंट, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु। बाप दादा को अपने सामने देखते हैं। बाबा का हाथ सिर पर, बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं शांति में। और सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। 31 जनवरी 98। इससे पिछली मुरली 18 जनवरी की हमने कंप्लीट की थी। आज हम पढ़ेंगे जनवरी की ही लास्ट जनवरी, 31 जनवरी 98 की अव्यक्त मुरली। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु माता मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? ये किसकी बात कर रहे हैं बाबा? हर एक अपनी जीवन में देखो, यानी कि लौकिक जीवन में माँ बाप मिलते हैं, उसके बाद पढ़ाई मिलती है, उसके बाद गुरु माता। गुरु माता मतलब माँ जो होती है वही सिखाती है ना सबसे पहले तो। तुम्हारा पिता कौन, तुम्हारी माँ कौन, अपने आप को देख कर बात करना वो सिखाती है, तो इसलिए बाबा गुरु माता कह रहे हैं। लेकिन आप बच्चों की पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परम आत्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूमते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वहां मेरा भाग्य। क्या बोले बाबा? कितनी महिमा करी आपकी। मुरली की शुरुआत से ही बाबा बच्चों की महिमा शुरू करते हैं। कौन से तीन भाग्य बाबा बता रहे हैं? बाप, टीचर और सतगुरु, तीनों के द्वारा आपको जो शुरुआत की पालना मिलती है कितनी श्रेष्ठ है। और क्या गीत गाते हो? वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, झूलते रहते हो इस स्मृति में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में
लवलीन होकर उठते हो, परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। सभी उठते हो ना? उठते हैं सभी। उठे थे सभी। जी दीदी उठते। हैंड रेस करो, आज उठे थे सभी। देखो, परमात्म प्यार उठाता है। बाकी चलिए, प्रतिज्ञा करो आज से स्वयं से। जो नहीं उठ पाए, स्वयं ही स्वयं से प्रतिज्ञा करो। और एफर्मेशन लिखो इसके लिए। एक एफर्मेशन। मेरा अमृत वेला वो ठीक है, लेकिन उठने का एफर्मेशन लिखो कि मैं उठ जाती हूँ। और रात को सोने से पहले लिखो, ये मेरी आंख खुलती है जैसे ही अलार्म बजता है, या अपने आप ही मेरी आंख इतने बजे खुल जाती है, मैं बिस्तर से उठकर 1 घंटा बाबा की याद में लवलीन होकर बैठती हूँ। ठीक है, इस एफर्मेशन को लिखो। उससे पहले 3 लाइनें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ, अमृत वेले 3 से 5 निद्रा जीत हूँ। उसके बाद सिर्फ अमृत वेले के ऊपर, जिनका नहीं हो रहा है, बहुत समय से गड़बड़ हो रहा है। क्या बोला? हाँ, आपकी तो सरलग है ना, आपको कोई कोई बात नहीं। आपका तो ऊपर नीचे होता होगा, ड्यूटी ही ऐसी है आपकी। बाकी रेगुलर में जिनका, क्या बोला, क्या लिखेंगे? बताइए कोई अनम्यूट करके। और शायद हम्म। मैं आवाज मास्टर नहीं आ सर रही। शक्तिवान हूँ। हम्म। आवाज नहीं आ रही है। मैं मास्टर सर शक्तिवान आत्मा हूँ। उसमें सफलता मुक्त आत्माओं में 3 से 5 उठ नहीं, मैं उठ मास्टर कर मेरा सर्वशक्तिवान अमृत हूँ। वेला ठीक है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ। निद्रा विजय जीत रतन। विजय रथ हूँ। तीसरा निद्रा संकल्प, जीत मैं अमृत वेले जितना भी आप चाहो इतने से इतने बजे तक निद्रा जीतूं। पूरा ही निद्रा जीत मत लिखना, खाली निद्रा जीतू लिखने से नींद ही नहीं आएगी फिर। ऐसा भी देखा है मैंने। अमृत वेले इतने से इतने बजे तक, 3 से 5, 3 से 8, 3 से 9 निद्रा जीतू। 5 घंटे, 3 3 घंटे, 4 घंटे, जितने भी लिखने इतने निद्रा जीतू। अब मेरा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे पहले 400 अमन का सेट करते थे ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ, माया जीत हूँ, काम जीत हूँ, क्रोध जीत हूँ, शांत चित आत्मा हूँ। सीरीज में होता है। पहले शक्तियों को इमर्ज करा, फील करा वो शक्तियां हैं। फिर वो शक्तियां विजय की तरफ जाएंगी। किस पर विजय प्राप्त कराएंगी? माया पर। कौन सी माया पर? उसका नाम लिखना है। और फिर उसके बाद क्या बन जाओगे, ये सूरज भाई जी ने बहुत पहले की क्लास में बताया हुआ है। इस सीरीज में हमको स्वमान करने, कोई भी प्रकार की माया। पहला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर कबूल करना, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास हैं। तीसरा संकल्प,
मैं विजयी रतन हूँ। अब वो शक्तियां विजय की तरफ चल दी। मैं माया जीत हूँ। विजय किस पर प्राप्त कराएंगी? माया पर। कौन सी माया पर? मैं क्रोध जीतूं, काम जीतूं, ये माया हो गई। क्या विजय प्राप्त कराने के बाद क्या बन जाओगे? काम जीत के लिए मैं परम पवित्र हूँ, क्रोध जीत के लिए मैं शांत चित्त हूँ। बस इसी प्रकार निद्रा के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है। मैं विजयी रतन हूँ। माया जीत भी लिख सकते हो। मैं विजयी रतन हूँ, माया जीत हूँ। मैं अमृत वेला 3 से 5 निद्रा जीत हूँ। अब उसके बाद क्या हो जाओगे? निद्रा जीत बनने के बाद मैं बहुत शक्तिशाली, मेरा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होता है। तो ये शक्तियां उस पर कार्य करेंगी और उस पर विजय दिलाएंगी। इसी प्रकार किसी भी प्रकार की माया पर विजय प्राप्त करने के लिए इस सीरीज में हमको करना है। ठीक है, पता होगा सभी को। फिर से रिमाइंड करने से फ्रेश हो जाता है। ठीक है, हैंड रेज नीचे कर लीजिए। इसको कम से कम लिखना है। बोलते तो है, बोलिए भी। 21 बार कम से कम इसको रिपीट करो और 7 बार कम से कम लिखो इस सेट को। तो बाबा कह रहे हैं, दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। बाबा कह रहे हैं, सबसे दूर से तो मैं ही आता हूँ। आप लोग तो इस दुनिया में ही आते हो दूर दूर से, मगर परम धाम से दूर कोई देश होता नहीं, कोई धाम। परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है। परम धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है। ऊंचे से ऊंचे धाम, ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवन ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। मैं ऊंचे से ऊंचे धाम की रहने वाली, ऊंचे ते ऊंचे भगवान से पढ़ने वाली, ऊंच ते ऊंच आत्मा। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते, सिर्फ मत नहीं देते हैं। मत नहीं देते मतलब बाबा ने कहा है केवल समझाते ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो। एक गीत है ना, भगवान हमारा साथी है। मेरे साथ साथ है। और भी एक गीत है, आते नहीं नजर मगर मेरे आस पास हो। सुना है ना गीत ये सभी ने? जी सुनिए। जी दीदी सुना है। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो। बाबा कह रहे हैं, गाते हो ना गीत, मेरे साथ साथ हो कि दूर हो, साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्म टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। क्यों साथ खाना है? क्या होगा साथ खाने से? बाबा ने कहा है ना, माया खा जाती है बीच में। क्या खा जाती है? कैसे खा जाती है?
हम्म। बाबा ने कहा है ना, बाबा के साथ खाओ तो बल मिलेगा, अगर नहीं खाते हो तो माया खा जाती है, ऐसे बाबा ने बोला। क्या माया खा जाती है? पावर नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन पावर शक्ति। माया को कैसे मिल जाएगी? हाँ बोलो। बाबा को साथ रखेंगे तो हम जो भी खाएंगे पिएंगे वो हमें शक्ति देगा, और नहीं खाएंगे, हम बाबा को साथ नहीं रखेंगे तो माया आ हम्म। जाती है। नहीं, माया आ जाती है मतलब, थोड़ा दीदी एक्सप्लेन करो हाँ। दीदी बाबा कहते हैं ना कि अन्न का असर मन पर पड़ता है। तो जो भी हम्म। जैसे मन में ही माया वार करती है, माया संकल्पों के थ्रू आती है, तो बाबा हम्म। की याद रहेगी, तब तो वो भोजन शक्तिशाली होगा, यानी मन में शक्तिशाली संकल्प चलेंगे तो वो अन्न भी शक्तिशाली होगा। यदि मन में व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो मतलब वो भोजन भी फिर शक्तिशाली नहीं रहेगा, तो उसका असर मन पर पड़ेगा। नहीं, ये क्या है ना, हमने भोजन तो ठीक है बाबा की याद में बनाया, वो तो शक्तिशाली है, लेकिन याद में नहीं खाया तो माया खा जाती है। का क्या मतलब है, जो आपके व्यर्थ संकल्प है उन्हें बल मिल जाता है। वो जो बल आपने भोजन में इकट्ठा किया है ना, वो बल उन संकल्पों को मिल जाता है, तो मतलब हो गया माया खा गई। कोई माया अंदर ऐसे राक्षस के रूप में नहीं बैठी है, माया खा गई मतलब उन संकल्पों को बल मिल जाता है, इसलिए बोलते हैं माया खा गई। जैसे बाबा बोलते हैं ना, जहां आप दृष्टि डाल रहे हो उस चीज को अट्रैक्ट करते हो, वो चीज बड़ी हो जाती है। जैसे समस्या है, समस्या के बारे में ज्यादा सोचते हो तो समस्या बड़ी हो जाती है, और आप सोचते हो तो उसका 100 गुना प्रभाव पड़ता है। क्यों? ब्राह्मण आत्मा को क्यों? क्योंकि बल है, वो बल उसे मिल जाता है। समस्या को मिल गया, कोई परेशानी को मिल गया, वो मल्टीफोल्ड हो जाती है। तो माया को बल मिल जाता है मतलब वो संकल्प ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, माया खा जाती है। ये मत हो गया आपस में, बस इतना सही अंतर था। उन संकल्पों को बल मिल जाए। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो साथ कहते हैं, मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जाते हो, आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस, बाप दादा है। यह निमित्त मात्र है। कौन? जो सामने बैठी वाली आत्मा है, वो डायरेक्टर नहीं है, लेकिन बाबा है डायरेक्टर, ये तो निमित्त है। उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो, देखो बाबा तरीके बता रहे हैं, तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, तो बाप पहुंचने के लिए भी आते हैं, और आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। कितना प्यार है। कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूठते भी हो तो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। क्या क्या बोला बाबा ने?
खाने से शुरुआत करी और बहुत सारी बातें हमको समझा दी। कहाँ से क्या क्या करा बाबा ने? खाना, सोना, और क्या चलना, क्या? चलना, खाना, चलना चलना, दफ्तर में और जाना, दफ्तर में दफ्तर। जाना, विदेश में जाना। हम्म। और कभी उदास होते तो बाबा फ्रेंड बन जाते हमारे। हम्म। फ्रेंड बन के कैसे बाबा बनते हमें हैं? फ्रेंड बन फ्रेंड बन के के प्रेम। हाँ, आंसू आते हैं तो पहुंचने के लिए भी आते हैं। वही, और आंसू बाबा वो दिल के डिब्बे में मोती समान समा लेते हैं। और कभी कभी रूठ अगर हम जाते रुठ हैं तो। जाते तो बाबा हमें मनाते भी हैं कि कोई हम्म। बात नहीं। रूठे हुए को बाबा हमें मनाते भी हैं कि बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो भी कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो। ऐसे बाबा हमें मनाते भी हैं। हम्म। तो हर हर चीज दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के बाप साथ बाबा। दादा की। ऐसी और भी बातों को साथ में रख सकते हो। बाबा ने इतनी बताई, ये तो बहुत थोड़ी है। तो बाबा कहते, बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा, आप भूल जाते हैं। याद भी कर रहे हैं और भूल भी रहे हैं। बाबा मतलब बाबा आप भूल जाते हैं। तो बाबा बोला तो याद हुआ ना। एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है। कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है, गाना सुना है ना बाबा ने, साथ साथों की दूर हो। जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है? सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। मतलब स्मृति स्वरूप और सोचना स्वरूप में क्या अंतर है? बाबा, एक मिनट, बाबा कह रहे हैं सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ, जो सोचो वह स्वरूप हो जाओ। तो सबसे बड़े से बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। कैसे बनेंगे? मतलब उसको अनुभव करो। क्या? कंबाइंड। बाबा कहते हैं ना, मैं कंबाइंड हूं, ये बोला तुमने, सोचा मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन उस भाग्य को या उस कंबाइंड स्वरूप को इमर्ज करके उसके अनुभव में खोना या उसे फील करना, ये है स्वरूप बनना। ऐसे ही बनते हो या कोई और तरीका भी है? हम्म? ऐसे ही बनते हो कि कोई और तरीका भी है? जो सोचा वह स्वरूप बनना। बताइए, मैसेज में बता दीजिए। यही तरीका है? आवाज आ रही है ना मेरी? जी दीदी, यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनादिकाल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये सोचना नहीं है। मतलब विजुअलाइजेशन के साथ उस जगह पर जिसके साथ आप फील कर रहे हो, बाबा के साथ आप फील कर रहे हो, तो उसके साथ आप अनुभव करो।
केवल मैं कंबाइंड हूं नहीं, उस दीदी कंबाइंड स्वरूप को इसमें देखो। हाँ, यही सोचना माना कॉन्शियसली, और जो स्मृति स्वरूप है वो सब कॉन्शियस माइंड में चली जाए चीज, तब वो स्वरूप में आ जाएगी। बुद्धि हाँ, बुद्धि जो है वो कौन सी भाषा समझती है? चित्रों की, म्यूजिक की, कलर की, ये भाषा उसकी है। अगर उस चित्र में, अगर संकल्प में, संकल्प है ना खाली, ये ठीक बोला आपने, संकल्प जो है वो खाली मन तक है, अब बुद्धि नहीं है उसके अंदर। खाली संकल्प, जैसे संकल्प चलते रहते हैं ना सारा दिन, ये है वो है वो करना है, लेकिन उस संकल्प को अगर हम स्वरूप, स्वरूप मतलब उसको चित्र दे दें, कलर दे दें, आवाज दे दें, स्थान में विजुअलाइज करें, तो हमने क्या करा, उसे एक स्वरूप बना दिया उसका। जैसे ऑडियो विजुअल, एक है ऑडियो, कान में जो आवाज आती है, जैसे रेडियो चलता था खाली आवाज आ रही है, हमें पता नहीं है क्या हो रहा है उधर। अब हमने टीवी लगाया, तो आवाज के साथ साथ पिक्चर भी आ रही है, ऑडियो विजुअल। तो जब इसको देखते हैं, तो देखना, सुनना, चित्र देखना, ये सीधा सबकॉन्शियस में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्वरूप बनना। उसमें हमने आवाज डाली, उसके अंदर रंग डाला, चलते फिरते देखा उसको, ये है स्वरूप। तो जब आप परम धाम सोच रहे हो, बाबा कह रहे हैं अनादि काल में जब परम धाम में है, तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। परम धाम को हम विजुलाइज कर रहे हैं, बिंदियों का झाड़ है, उसमें मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। कंबाइंड रूप दो तरीके से देख सकते हैं, एक ऊपर शिव बाबा, नीचे मैं आत्मा, उसकी एक किरण से जुड़ी हुई। दूसरा चिपकी हुई, यानी एक ही बिंदी दिखाई दे रही है। अब ये हो गया स्वरूप। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, यह भी सोचना, सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। कौन सा? स्वर्ग का सीन, बड़े बड़े महल हैं, पूरी दुनिया ही सोने की है। अब मैं देवता रूप में वहां विचरण कर रही हूँ या भोजन कर रही हूँ। उसको देखना, सोचना नहीं पड़ता, मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप ही है। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण, शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं, तो वह ऑक्यूपेशन के गुण, कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। जैसे सपोज एक बॉस है कोई, हाँ, चेयरमैन है, अपनी सीट पे बैठे हैं, घर से आए कार में, तो वो उस समय फीलिंग थी क्या? बात करते चले आ रहे हैं, अपने घर में बात कर रहे हैं, कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं। जैसे ही आके सीट पर बैठते हैं, अपनी चेयर लेते हैं, तो क्या फीलिंग होती है? मैं बॉस हूँ। अब वो सारी बातें एक तरफ रह गई, फाइल खुली, एम्प्लॉयज को बुलाना, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, स्वरूप आ गया ना। अब ये स्वरूप चलेगा 8-10 घंटे। अब फिर जैसे ही वहां से छोड़कर फिर से अपनी कार में वापस घर जाएंगे, वो स्वरूप छूट जाएगा, फिर दूसरा स्वरूप होगा। ठीक है ना? जैसे ही आप चेयर पर बैठते हो, जो बैठते हैं या जो जॉब करते हैं, वो उनको आइडिया होगा पूरा, क्या फीलिंग होती है। अब एक पुलिसमैन है, घर में था, घर की ड्रेस में था,
है ना। सस्मिता बहन चेयर पर बैठती है, कैसी फीलिंग होती है। तो ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी दुर्गा स्वरूप शिव शक्ति का ही इमर्ज कर लो। दिखाते हैं ना, एक साधारण स्त्री जैसे ही अपने स्वरूप में आती है, अष्टभुजाएं प्रकट हो गई, काली रूप ले लिया, अब उसके अंदर वही क्वालिटीज इमर्ज हो गई। जैसे फिल्म उसमें दिखाते हैं बच्चों के, सुपरमैन है, ही मैन है, वो एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन उसने अपने आप को सोचा, गोल गोल घूमा और सुपरमैन की ड्रेस पहन ली, अब वो उड़ने लगता है। जैसे ही स्वरूप में आया तो वो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती है। समझा ना। एक है मैं सोचना मैं महावीर हनुमान हूँ, ये संकल्प आया, अभी हमारा स्वरूप नहीं है। अब जैसे ही हम उसको अपने अंदर फील करना शुरू करा, ये साधारण शरीर से हनुमान के उसके विजन में हम आ गए, तो अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज आ गई, जो हनुमान की क्वालिटीज हैं वो आ गई आपके अंदर। ठीक है ना। मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती है। इसी को कहते हैं संस्कार इमर्ज करना। 5 स्वरूपों के संस्कार क्यों करते हैं, हम इसीलिए करते हैं। चलो अभी करते हैं। पहुंच जाओ अनादिकाल में, परम धाम में, बीज रूप अपना। इसमें कौन सा संस्कार इमर्ज हुआ, निराकारीपन के, बीज रूप बाप समान के जो भी संस्कार हैं वो सारे इमर्ज हो जाते हैं। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति का सागर, इस प्रकार से जो भी निराकारी स्वरूप के समान है वो एक्टिव हो जाते हैं। आदि में आओ, देवता स्वरूप, अपना स्वरूप इमर्ज करो देवताई। उसके कौन से संस्कार इमर्ज हो गए, जैसे देवताओं का जीवन बड़ा शांति का, एकदम भोलापन, कहते हैं ना ये तो जैसे बिल्कुल देवता है, निश्चल, निष्पाप, सतोगुणी, ये स्वरूप इमर्ज हो जाए। अभी आओ पूज्यपन में। पूज्य का कौन सा स्वरूप, अष्टभुजाधारी, अष्टभुजाएं प्रकट कर लो अपनी। तो देखो सुदर्शन चक्र, गदा, तलवार और अपना तीसरा नेत्र इमर्ज कर, निकलने लगती है ना कि ज्वाला निकल रही है, भस्म कर रहे हैं बुराइयों को, ये इमर्ज हो जाता है। और हाथों से वरदान निकल रहे हैं, तो कौन सा इष्ट देवी स्वरूप इमर्ज हो गया ना, तो भक्तों को सकाश दे रहे हैं, ये इमर्ज हो गया, अपने आप ही वो क्वालिटीज आ रही हैं। फिर आ जाओ ब्राह्मण में, गॉडली स्टूडेंट। जैसे ही हमने सोचा मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, उसके संस्कार इमर्ज हो गए, पढ़ाई के, बाबा के साथ के, सेवा के। मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट फरिश्ता हूँ, आकाश में उड़ रहा हूँ, सकाश देने के, कर्मातीत स्थिति के, ये संस्कार इमर्ज हो। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर ही है गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप
और जो भी पुराने नेचर्स हैं वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? जब कहते हो ना कि मेरी नेचर ऐसी है, उस समय कौन बोलता है? ब्राह्मण या क्षत्रिय? वह पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। अब इसी को कोई और संकल्प लगा लो, जब आपके अंदर या हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो कौन बोलता है वो? कौन सा स्वरूप बोलता है हमारा? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, देवता का? कौन सा बोलता है? शूद्र। कहो। है ना? हाँ, शूद्रपन का ना। तो इसका मतलब उस समय हम ब्राह्मण नहीं है। कभी क्रोध कर दिया, किसी को गलत बोल दिया, उस समय कौन बोलता है? हमारे ही अंदर लाखों हमारे सूक्ष्म शरीर हैं। हर संकल्प में एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जैसे एनिमेशंस बनते थे ना पहले। एनिमेशंस कैसे बनाते हैं कार्टून? पता है किसी को? आजकल का नहीं, लेकिन जो पहले बनते थे कार्टून्स, उस समय कैसे बनते थे? एक सपोज करो, एक मिक्की माउस है, सपोज करो मिक्की माउस है, उसका हमने चित्र बनाया। उसको हमें चलता हुआ देखना है, दौड़ता हुआ देखना है। तो आप देखो, एक ही फोटो को अगर आप अलग अलग पोज में बनाओ, जैसे एक हाथ उठ रहा है, तो एक हाथ उठते के आप 100 उसके भाग कर दो। हल्का सा उठा, हल्का सा उठा, हल्का सा और हल्का उठा। अब इसके फोटो आप लगातार आप चलाओ, तो आपको वो हाथ उठता हुआ नजर आएगा, ऐसे उठ रहा है। तो एनिमेशंस इस प्रकार बनते थे, एक चित्र को पैर उठाते हुए को दौड़ते वक्त के 1000 चित्र आपने बनाए, और उनको एक साथ कंटिन्यूशन में फटाफट से चला दिया, तो वो ऐसा लगेगा दौड़ता हुआ। लेकिन वो दौड़ता हुआ एक नहीं, उसके 1000 चित्र हैं, तब वो आपको फील हो रही है दौड़ता हुआ। इसी प्रकार हमारे हर संकल्प का एक शरीर बन जाता है, सूक्ष्म शरीर, जो हमारे अंदर ही रहता है। लेकिन उस समय, जिस समय हम शूद्रपन के संस्कार इमर्ज कर रहे हैं, तो हम ब्राह्मण से हट गए, वापस शूद्रपन वाला स्वरूप आ गया। तो वो कट हो जाता है बीच में से। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जिस समय महारथी कोई ऐसी गलती करता है, तो उस समय वो महारथी नहीं है। तो ऐसे पूरे दिन में हम कितना समय ब्राह्मण रहे, कितना समय हमने देवताई स्वरूप इमर्ज किया या पूज्य, बस उतना ही हमारा जमा हो रहा है। भविष्य के लिए कहो, या खाते में कहो, या हमारा जो ये संगम युग है, उतना ही जमा हो रहा है। बाकी बाकी का क्या हो रहा है? व्यर्थ के कहते हैं। हम्म, इसी प्रकार संकल्प है। जिन संकल्पों में 0 और 1, एक मैं एक बाबा, या उससे रिलेटेड संकल्प है, ज्ञान के, योग के, जो बाबा ने बताए 5 स्वरूपों के, तो ही जमा हो रहा है। वरना बाकी व्यर्थ के खाते में जा रहा है। तो सपोज करो 24 घंटे, उसमें से आपने सिर्फ 4 घंटे, 6 घंटे आपके समर्थ संकल्प रहे, ज्ञान के रहे, सेवा के रहे, स्वमान के रहे, बस वो जमा हुआ। तो हमारा दिन कितना छोटा हो गया? 8 घंटे का, 10 घंटे का। ये जमा हुए 24 घंटे में से 10 घंटे। तो हमारी जीवन, जिसको हम ब्राह्मण सपोज कहते हैं, हमारे 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 15 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो हमारी एक्चुअल जीवन कितनी है, वो उस हिसाब से गिनी जाएगी। कब? बाबा के हिसाब से जब होगा, वो उस हिसाब से आएगा। ठीक है ना? कोई आते ही, ज्ञान में आते ही बहुत समर्थ रीति से चल रहा है, तो उसका उतना हो गया जमा।
तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन का ऐसा शब्द मेरी नेचर मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो, क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? यहाँ तो बाबा ने अच्छा क्षत्रिय बोला है, बाबा शूद्र कुमार बोल देते हैं। क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियां, दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ? ऐसे बोलते हो या अपने को कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर वह ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना। कौन सा शब्द? कौन सा शब्द गलती से नहीं बोलना? मेरा स्वभाव मेरी नेचर। हम्म। ना सोचना करूं मेरी नेचर है, यह बहानेबाजी है। सीरीज ऑफ इमेजेस। राइट। जो ब्रह्मा बाप की नेचर वो मेरी नेचर है, ये नेचर नहीं है, ये बहानेबाजी है। यह कहना भी अपने को छुड़ाने की बात है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है, थोड़े मरे हैं क्या? हम्म, थोड़ा मरे हैं क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम हो। तो जैसे ये सीरीज ऑफ इमेजेस होती है ना, ऐसे ही जब हम हाथ पैर उठाते हैं चलाते हैं तो हमारा ऑरा भी साथ साथ में उठता है, साथ साथ में फैलता है। जहां जहां हम चल रहे हैं वहां वहां हमारा ऑरा की खुशबू, खुशबू कहें या वाइब्रेशन फैलती जाती है। इसीलिए तो स्निफर डॉग्स जो है ना पहचान लेते हैं कोई यहाँ से गया है, यहाँ पे कोई आया था। कुछ समय तक वो रहती है वहां पर। इतनी आत्माओं में से, इतने लोगों में से वहां जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन उसको कैसे पता चल जाता है? ये क्वालिटीज होती है कुछ जानवरों में, भूकंप आने से पता चल जाता है, इसलिए उनको यूज किया जाता है। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे यह बोल अच्छा नहीं लगता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 98 का वर्ष मुक्त वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वे हाथ उठाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो। कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। मेहनत से मुक्त वर्ष पिछला बोला था ना अभी 18 जनवरी में। बाबा बच्चों की मेहनत नहीं देखना चाहते, मेहनत से मुक्त चाहते हैं। लवलीन हो जाओ, बाबा के प्यार में समा जाओ, ये बोला था ना। यहाँ पर भी बाबा बोल रहे हैं मुक्त, कौन सी चीज से मुक्त हो जाओ? पहले तो बाबा ने मेहनत से मुक्त कहा था, अभी कौन सी चीज से मुक्त कह रहे हैं? पुराना नेचर वो सबसे। पुराना नेचर, पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, ये मेरा, क्या करूं, इससे मुक्त हो जाओ।
तो प्रतिज्ञा कराई बाबा ने, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है, देखो संभाल के हाथ उठाओ, इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्त। पढ़ा था ना हमने बुक में, कौन सी बुक पढ़ी थी हमने इसके ऊपर, जिसका प्रभाव, बोल का, सोच का प्रभाव आपके शरीर पर आ जाता है। कौन से अंग में किस बोल का क्या प्रभाव आया, कौन सी बुक पढ़ी थी हमने? जंदीप बहन ने कहा था एक शक्तिमान ये वाली बुक मंगा लेना, तो वो मुझे आत्मा ने शक्तिमान बुक मंगा ली थी। उसमें यू कैन हील योर लाइफ में। ओम शांति दीदी, 6 बज के 6:06 हो गए। वही देख रही हूँ मैं अभी, 6:06 हो गए। योग करा दीजिए। हम्म इसको हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, पहले वरदान सुन लेते हैं, फिर उसके बाद पानी चार्ज करेंगे। ओम क्या शांति है आज? दीदी। हाँ पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। विशेषता के संस्कारों को नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता की। यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। स्लोगन: रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, हम्म, शुक्रिया। बाबा की राइमिंग बहुत अच्छी होती है, नहीं? राइमिंग जी दीदी। दूसरी चीज से एक से दूसरी चीज को मिला देते हैं। ठीक है, ओम शांति। अभी हम वाटर चार्जिंग करेंगे, सभी हाथों को रब करेंगे 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये ऊर्जा जो हाथों से निकली, इससे हम जो आपने रखा है बॉटल में या जग में, इसको हम कैरी करेंगे। बाबा से कंबाइंड हो जाए पवित्रता के सागर से। देखें जल को, भ्रिकुटी से, नैनों से लाइट निकल रही है। 21 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। सूर्य के समान भ्रिकुटी से प्रकाश निकल रहा है और पानी में जा रहा है। 21 बार करेंगे संकल्प।
ओम शांति। अब इससे बात करेंगे जल से। हे पवित्र जल, तुम्हारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो तुम हम आत्माओं की शरीरों की पालना करते हो। 5000 साल से तुम हमारी पालना कर रहे हो, जीवन दान दे रहे हो। हे प्रकृति के उत्तम तत्व, जो संकल्प अब तुमने अपने अंदर समाया और मैं आत्मा दे रही हूँ, उसे अपने अंदर ग्रहण करके जो भी तुम्हें धारण करे उसके अंदर इनको प्रवाहित कर देना। तुम शरीर का 70% भाग हो। मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का भाव रखती हूँ, धन्यवाद करती हूँ तुम्हारा दिल से। अब जो भी इस जल को धारण करेगा उसका मन शांत होगा, उसका शरीर निरोगी होगा, उस आत्मा के सभी संशय ज्ञान और योग के प्रति, बाबा के प्रति दूर होंगे। उस आत्मा में पवित्रता ज्ञान का प्रवाह होगा। उस आत्मा के सभी विघ्न दूर होंगे, समस्याएं दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, जीवन सफल होगा, जीवन में खुशियां आएंगी, शांति आएगी। वह सफलता प्राप्त करेगी, वह बाबा के पक्के बच्चे बन जाएंगे। मधुबन बेहद घर की तरफ आकर्षण होगा, ज्ञान की तरफ आकर्षण होगा। वह आत्मा काम जीत क्रोध जीत बनेगी। हे पवित्र जल, तुम्हारा मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दीदी ओम सभी शांति। आत्माओं को इमर्ज करें और हाँ, कर 1 मिनट लीजिए। उनको भी सफाश दें, क्योंकि बाबा से तो कनेक्टेड है ही। हाँ हाँ, जरूर। चलिए अपने समय अपने सामने सूक्ष्म वतन चल पड़ते हैं। फरिश्ते रूप में बाबा से कनेक्ट। बाप दादा सामने है। अष्टरतन और एक सर्कल देखेंगे, उसके बीच में लौकिक संबंधियों को भी देखते हैं। सभी की भ्रिकुटी में आत्मा देखिए, लाइट के शरीरों में। और इस सर्कल के अंदर हम आत्माएं भ्रिकुटी से बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है। नैनों से पवित्रता, शांति, शक्ति, ये रेज हमसे निकल रही है और इन आत्माओं में समा रही है। इन सभी आत्माओं के शरीर लाइट से भर रहे हैं। सभी का मन शांत। देखिए जैसे लहरों के रूप में सभी के शरीरों में लहरें प्रवेश कर रही हैं। लाइट की ये लहरें ऊपर सर से लेकर पैर तक फ्लो कर रही हैं। शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी, शक्ति इनके सूक्ष्म शरीरों में प्रवेश कर चुकी है।
वापस आएंगे, वापस भेज देंगे इनको अपने अपने शरीरों में, और स्वयं भी आएंगे अपने लाइट के शरीर से देह में। अभी हम हाथों को रब करेंगे, और शरीर के किसी भी अंग, कोई प्रॉब्लम हो किसी की कमर में, हार्ट में, पेट में, वहां हाथ रखेंगे, नहीं तो सर पर रखेंगे। ठीक है, स्टार्ट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंतर मन की असीमित बुद्धिमत्ता में असीमित हीलिंग पावर्स हैं, जो अब प्रकट हो गई है। मेरे अंतर मन से प्रवाहित हो रही है ब्रेन में, और ब्रेन से होकर पूरे शरीर में, एक एक सेल में जा रही है। मेरे सभी अंग स्वस्थ हैं। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाथों से ऊर्जा निकल शरीर में जा रही है, महसूस करते रहे। फिर से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। मन ही मन उस अंग से बात करते रहे, या शरीर से बात करते रहे। तुम मेरे कितने सहयोगी हो। तुमने जन्म से लेकर मेरा साथ दिया है, अभी तक आगे भी मेरा साथ दोगे। मैं तुम्हें स्वास्थ्यदायिनी किरणें प्रदान कर रही हूँ बाबा की। इन्हें ग्रहण करो और पूर्णतः स्वस्थ हो जाओ। फिर से करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। लास्ट करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स। ओम शांति। धन्यवाद सभी का। ओम शांति, ओम शांति। दीदी एग्जाम के लिए भी विश कर दो। हाँ अच्छा, आज एमएट 6 है। सचिन भाई जी के जो एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अव्वल नंबर में पास होने के। कौन कौन दे रहा है आज? अब तो आपके अच्छे आने वाले हैं सब, सुनील भाई जी। अब आएंगे भी, जरूर आएंगे, ऐसी शुभ भावना है हमारी।
थैंक यू। बहुत हमारे हमारे ग्रुप की ना बहुत सारी आत्माएं, गुंजन बहन है, वो भी हमारे ग्रुप में है। शायद निकल गई है वो, पता नहीं। गुंजन दीदी बहन। वो लिस्ट में तो बहुत बहनों के नाम है, अनु गुप्ता बहन का भी हाँ नाम है हाँ, अनु गुप्ता बहन का है। जी, मोहित का हाँ। भी है, और मेरा भी है। 2 लिस्ट, 3 लिस्ट में है, एक में नहीं। हाँ ये वाली में नहीं है आपका। एक में नहीं है। और इनका भी मेरे ख्याल ये जो बहन मुरली सुनाती थी, इनका भी है। कौन? ज्योति बहन का भी है शायद। ज्योति बहन का होगा, और पूजा बहन का भी, पूजा अग्रवाल बहन है, वो इसमें कम ज्वाइन होती है। जी, बहुत सारी बहन है, गीतांजलि बहन भी है, मोहित भाई तो है ही, हाँ जी। और गीता बहन भी है शायद। बहुत सारी और बहनें हैं जो दूसरे ग्रुप में है, डबल लाइट में है, कुछ अमृत वेला में है। शीतल बहन आप भी देते हो? दीदी सचिन भाई बोला? हाँ। जी शुरू में दिया है, बस अब दुकान की वजह से ना कमी अच्छा कर अच्छा पाते हैं। अच्छा। ज्यादा बिजी हो गए हो क्या? जी हाँ। पता ही नहीं चलता पूरा दिन कहाँ निकलता है बिल्कुल। अच्छा। कुछ अभी चल। फेस्टिवल थे ना, ये राखी वगैरह, उस वजह से थोड़ा। हम्म।